गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेक्चर 8 का जो पार्ट पढ़ेंगे हमने मास परसेंटेज। बच्चा ये जो मास परसेंटेज हम पढ़ेंगे, ये मास परसेंटेज एग्जैक्टली हम लोग किस किस के लिए पढ़ेंगे ना। मास परसेंटेज के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लासेस के, नीट एंड जेई क्लासेस के, जो भी 12th क्लासेस के अंदर में टॉपिक है सबको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मास परसेंटेज होता क्या है? अच्छा बेटा, जो मास परसेंटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहां हम लोग डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज के बारे में। मैंने पेज लिया। मास परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है, किसी ग्राम के अंदर में मास का मतलब होता है, जैसे ही हमने एक सॉल्यूट को, किसी सॉल्यूट को जब हमें सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा तो हमें इस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का परसेंटेज निकालेंगे एंड सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमने मास परसेंटेज फाइंड करेंगे। हमको ये जरूर पता है कि जो सॉल्यूट होता है उसके जो मास होता है उसको हमें WB द्वारा डिनोट करते हैं, कहीं पर W2 भी लिया होगा। सॉल्वेंट का मास को हमको पता है कि ये WA द्वारा डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन का मास को हमें बोलते हैं WA से, दैट इज WA प्लस WB। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग ने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फाइंड करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब होता है यानी मास ऑफ सॉल्यूट होता है आपका WB अपना टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमको पहले से पता है, शुरू के लेक्चर में डिस्कस हुआ है। तो जो मास परसेंटेज अभी मैंने इस तरीके से डिस्कस करा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, एग्जैक्टली अगर हम ये कहेंगे WA का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू WA बटा WA से इंटू 100। अगर हम ये भी देखेंगे कि WB का परसेंटेज प्लस WA का परसेंटेज को मिलाकर ये टोटल जो होगा 100 होगा। ये मास परसेंटेज का रूल होता है कि दोनों को मिला के सॉल्यूशन के अंदर में जो कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट को मिलाकर 100% होगा, राइट। यानी 100%, यानी 100 ही होगा, 100% नहीं 100 होगा। 100% हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये जो मास परसेंटेज अभी हमने इसको दिखाया कि ये मास परसेंटेज कैसे हैं, तो यही मास परसेंटेज के अंदर में हम लोग क्वेश्चन से अलग अलग तरीका से पहले से करे हुए हैं। मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, ये है क्वेश्चन कैसे। सपोज मैंने तुम्हें यही कहूंगा कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, लेट सपोज कुछ भी ले लेंगे, एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन सपोज 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें बताएंगे कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होता है। जो सॉल्यूशन का मास परसेंटेज होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन कर देंगे 30 ग्राम, ये तो 9th क्लास का न्यूमेरिकल है वैसे, तो 30 ग्राम यानी हमने यहाँ पर कहेंगे कि जो WB है वो 30 ग्राम जरूर है। तो WA यानी पानी का मास दिया गया है 500 ग्राम, सही समझा। तो फिर इस रिश्ते में हम जब देखेंगे, मिला देंगे WA से, दोनों को मिला देंगे, यानी ये हो जाएगा 530 ग्राम, दोनों को कंबाइन किया। तो हमें अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्यूट का परसेंटेज निकालेंगे इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 530 इंटू 100। फार्मूला तुम्हें पता है। जब सॉल्व करेंगे हमें, मान लो एक काट दिया 0, अब क्या इसमें से रह गया 3 में 00 डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, अगर मैं और भी शॉर्टकट कर दूंगा, 30 कर दूंगा डिवाइडेड बाय 5.3। अब 5 6 जा 30, ये थोड़ा बड़ा है वो कम आ जाएगा,
यानी ये लगभग 5.7 या 5.7 के आसपास परसेंटेज में यहाँ पर रफली बना दिया। एग्जैक्टली जब मैं WA निकालूंगा, परसेंटेज निकालूंगा, तो ऑफकोर्स वो 100 माइनस 5.7 जो हो जाएगा, तो ये 94.3% के आसपास चला जाएगा। तो इस तरीका से एक छोटे क्वेश्चन से मैंने किया। क्या कोई क्वेश्चन से हमारी बुक में है 11th 12th को मिला के? यस, 12वीं बुक्स के सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 मुझे याद है, मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन होता है, आपको मैंने बता दिया, मेरे पास इधर भी क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं बोलता हूं, सुनो, वो ज्यादा बेटर है। एक सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन 1, पहला सॉल्यूशन कितने ग्राम का है ना, 300 ग्राम का है। एक दूसरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 400 ग्राम का है। इसको बोलूंगा सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर में 25% सॉल्यूट है, 25% सॉल्यूट है। इसके अंदर में 40% सॉल्यूट है, 40% सॉल्यूट है। ठीक है, अब दोनों को मिलाने के बाद जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उनकी मास परसेंटेज कितना होगा। अगर मैं क्वेश्चन से मेरे से बोलने से अगर आप लिखना चाहोगे, मैं बोलता हूं, लिखो कि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन व्हेन कंबाइंड विथ 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, देन फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन का मास परसेंटेज पूछता है, तब आपको करना क्या है ना, सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है एंड सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकालना है, दोनों का। तो यही पूछा, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्वेश्चन है 12th NCERT क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या मैंने जो कहा उसको भी लिख लो, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब क्वेश्चन से करना कैसे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास यहाँ क्या आएगा ना, 300 ग्राम का जो सॉल्यूशन है, ये 400 ग्राम का सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मैंने यहाँ पर जरूर बताऊंगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 400, यानी ये मैं बता देता हूँ, 300 प्लस 400 इक्वल टू 700 ग्राम। ये तो दिख ही रहा है, इधर 400 इधर 300 पूरे सॉल्यूशन का मास है। लेकिन इसके अंदर में 40% सॉल्यूट, इसके अंदर में 25% सॉल्यूट है, तो उसको हमें निकालेंगे अपने अपने तरीका से। कैसे, इधर देखो 300 का सॉल्यूशन 1 वाला जो है, 300 का 25%, अब देख लो 300 का 25% कैसे ना, हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे 300 इंटू 25% कितना हो जाएगा ना, ये 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 ग्राम। 75 ग्राम क्या है ना, ये हो जाएगा सॉल्यूट। यानी फिर हमें दोबारा दूसरे सॉल्यूशन का करेंगे, यहाँ पर 400 का 40%, यानी हमें इधर से कर देंगे 4 4 जा 16, तो 160 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर जरूर बोलूंगा कि टोटल सॉल्यूट मास नहीं, टोटल सॉल्यूट मास इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो टोटल सॉल्यूट मास कितना हो जाएगा ना, दोनों को मिला देंगे, इक्वल टू 75 प्लस 160 इक्वल टू 5 एंड 7 6 13 एंड 1 1 2, तो 235 ग्राम ये बनता है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, 235। तो यानी जब भी हमने क्या करेंगे, इट इज इम्प्लाई दैट मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू WB का परसेंटेज साइन लगा दूंगा। तो मैं अब WB परसेंटेज इक्वल टू, यानी फॉर्मूला तो पता है ना, WB बटा टोटल 700,
इंटू 100। बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मुझे सब क्वेश्चंस तो याद ही होना चाहिए, है भी। तो ये 33.33% आ जाएगा, सॉल्व करो। इट इज इम्प्लाई दैट जब हमें WA का परसेंटेज फाइंड करेंगे, ऑफ कोर्स इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। 100 माइनस 33.33 इक्वल टू 66.66, नियरली इक्वल टू 67% जो होगा ये बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारी जो क्वेश्चंस था कि मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन में किस तरीका से होता है, तो ये वाला क्वेश्चन से इस तरीका से आप देख लो। और बड़ा भी करके मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है, इस तरीका से ये वाला क्वेश्चन से हुआ। तो जो मास परसेंटेज कहानी, तो इस तरीका से क्वेश्चन सी बनता है मास परसेंटेज के ऊपर रिजल्टिंग सोल्यूशन को लेके। अगर हमने दूसरे तरीका से हमें देखेंगे मास परसेंटेज को कैसे करते हैं ना, हम यहाँ पर बताएंगे कि जैसे कभी क्वेश्चंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कार्बन का मास परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होता है, ये अलग है, कार्बन का मास बटा टोटल मास इंटू 100। तो ये हो गया डन, सॉल्व कर लेना। फिर अगर मैं कहूँगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है, ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी मास सपोज 10 ग्राम, इनको मैंने कंबसन करा, कंबसन करने के बाद मुझे मिला कि यहाँ पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलो कि कार्बन का परसेंटेज कितना है ना, कार्बन का परसेंटेज इक्वल टू कार्बन का मास बटा टोटल मास इंटू 100 इंटू कार्बन का जो था 3.38 डिवाइडेड बाय पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास था वो नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो इस तरीका से भी परसेंटेज निकाला जाता है। शायद मैंने शुरू में जरूर बोला होगा, शुरू का वीडियो आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा और मैंने डुमास मेथड वाला भी परसेंटेज होता है, वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अगर मास परसेंटेज में मैंने ऐसे ले आऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे जब जाएंगे हम डिस्कस क्या करेंगे कि मास परसेंटेज के बाद हमें देखेंगे कि यहाँ पर 10% W बाई मास, 10% W बाई मास का मतलब WB यहाँ पर होता है 10 ग्राम एंड WA जो होता है यहाँ पर 90 ग्राम, कुल मिला के WS हमेशा होता है 100 ग्राम। सेम तरीका से 10% W बाई V का मतलब होता है WB जो होगा 10 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा होगा 100 ml। ठीक है, उसी तरीका से 10% V बाई V का मतलब होता है कि 10 ml होगा सोल्यूट, WB कह सकते हो, एंड 100 ml होगा, ml हो जाएगा सोल्यूशन हमेशा 100 ml होता है। ये कहानी को लेके जब हमने मोलालिटी नॉर्मालिटी के क्वेश्चन करेंगे तब ये वाला बात यूज करेंगे, ठीक है बच्चा। तो इस तरीका से ये है हमारे कौन सा टॉपिक की मास परसेंटेज के बारे में जो क्वेश्चंस था वो मैंने तुम्हें कर दिया। अब हम पढ़ेंगे PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन, इसको हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में लेंगे। थैंक यू।